प्रिय छात्र नमस्कार, स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो लेक्चर में। अर्थात आज हम बात करेंगे सिद्ध कीजिए कि स्वप्रेरकत्व L में धारा I0, यानी कोई भी हमारे पास कुंडली है, स्वप्रेरकत्व उसका L है, उसमें I धारा प्रवाहित करेंगे। तो स्थापित करने के लिए आवश्यक चुंबकीय ऊर्जा, जिसको हम संचित या स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं, इसके लिए सिद्ध करना हमको 1/2 LI0² होती है। या क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि धारावाहिक कुंडली में जो संचित ऊर्जा होती है, जिसको हम स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं, के लिए हम व्यंजक ज्ञात करना है, यानी हमें प्रूव करना है 1/2 LI0² सिद्ध करना है हमको ये। तो इस प्रकार हमने यहाँ लिखा है कि माना जब किसी कुंडली में बैटरी से धारा प्रवाहित की जाती है, यानी हमारे पास कोई कुंडली है, उसमें से जो बैटरी लगी हुई है उसमें से हम धारा प्रवाहित करेंगे, तो कुंडली में धारा का मान 0 से I0 तक बढ़ने पर कुंडली में विद्युत वाहक बल E उत्पन्न हो जाता है। तो ये फिक्स है कि हम कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो कुंडली के अंदर एक विद्युत वाहक बल जो हम E से रिप्रेजेंट करते हैं वो उत्पन्न हो जाता है, जो कुंडली में धारा के मान में वृद्धि का विरोध करता है। यानी कि जो हम कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे, धारा प्रवाहित करने के बाद में कुंडली में जो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, यही विद्युत वाहक बल जो है धारा के मान में वृद्धि का विरोध करता है। अब आगे लिखा है कि इस विरोध के विरुद्ध कार्य किया जाता है। अब जो विद्युत वाहक बल E जो है, जो धारा के मान में वृद्धि का विरोध करेगा, इस विरोध के विरुद्ध एक कार्य किया जाता है और यह कार्य कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो जो विरोध के रूप में जो कार्य किया जाता है, वही कार्य इस कुंडली के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। आगे हमने लिखा है कि अतः सूक्ष्म कार्य। तो पहले हम एक छोटा सा कार्य ज्ञात करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर पूरा कार्य ज्ञात करेंगे। तो कार्य जो होता है उससे हम रिप्रेजेंट करेंगे W से, लेकिन सूक्ष्म कार्य अगर पहले अपन ज्ञात करेंगे तो उससे आगे हम यहाँ पर लगा देंगे D। तो ये हो जाएगा DW, यानी कि एक सूक्ष्म कार्य, और ये हो जाएगा E इंटू में I, और यहाँ पर माइनस का साइन। तो जो ऋणात्मक जो साइन है, इसके लिए हमने यहाँ लिखा है कि चिन्ह जो होता है ऋणात्मक, उत्पन्न विद्युत वाहक बल धारा का विरोध करता है। यानी कि हम कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे, उसके अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ये विद्युत वाहक बल जो है धारा का विरोध करे, इसलिए हमने यहाँ पर ऋणात्मक साइन लिया है। तो यह सूक्ष्म कार्य हो जाएगा DW इक्वल माइनस EI, जहाँ E जो है उत्पन्न विद्युत वाहक बल और I जो है कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा। अब ये अपन ने बात की थी यहाँ पर एक सूक्ष्म कार्य की। यदि हम पूरा कार्य ज्ञात करना चाहेंगे तो यहाँ पर जो D है रिमूव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा W बराबर पूरा कार्य लेके आएंगे, उसके लिए हो जाएगा एक समाकलन का साइन का उपयोग करेंगे, और धारा अपन 0 से लेके गए थे I0। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा था कि जो कुंडली में धारा का जो मान होता है 0 यानी 0 से I0 तक बढ़ाने पर, तो 0 से I0 तक बढ़ाने पर, और माइनस EI, और समाकलन का अगर साइन है तो यहाँ पर एक धारा जो हो जाएगी, मतलब इसका जो कांस्टेंट मान रहेगा वो रहेगा DT। तो इस प्रकार हमारे पास पूर्ण कार्य इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करेंगे, W बराबर समाकलन 0 से I0 तक माइनस EI इंटू में DT। तो इस प्रकार यहाँ पर हम E का वैल्यू निकालेंगे, और E का वैल्यू जो निकालेंगे, यानी कि हम जानते हैं कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय नियम, और फैराडे के विद्युत चुम्बकीय नियम हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। ये होता है E इक्वल माइनस d∅/dt, और एक और होता है स्व प्रेरण गुणांक, यानी कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक, ये होता है phi इक्वल Li। ये भी हम लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब phi का जो मान है हम यहाँ पर इसको पुट करेंगे, ये बन जाएगा देखिए E LHS में ऐसा ही माइनस D, और इस phi की जगह हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे phi का Li, तो रख दिए यहाँ पर Li, तो अपन में क्या चल रहा है dt, और फाइनल इसको एक साथ में लिखें तो E इक्वल हो जाएगा जो L जो है इसको जरा बाहर रख रहे हैं, और ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ रख देंगे di/dt। तो देखिए di/dt, तो ये बन जाएगा E इक्वल माइनस L, और ब्रैकेट के अंदर di/dt। ये जो E का वैल्यू है हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखिए हम E का वैल्यू रखेंगे, तो ये LHS चल रहा है W इक्वल
समाकलन 0 से लगाकर आई 0 तक, माइनस चल ही रहा है, ये पूरा वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं तो माइनस एल और फिर से एक ब्रैकेट और है डी आई अपॉन में डी टी, डी आई अपॉन में डी टी और ब्रैकेट को क्लोज, और इसके बाद जो बाहर जो चल रहा है हमारा आई ये यहाँ पर रख देंगे इनटू में डी टी। तो इस प्रकार हमने इस स्टेप में क्या है जो ई का जो वैल्यू है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, ये हमने पूरा इसको पुट कर दिया और साथ में पूरा ब्रैकेट को बंद किया। अब तो देखिएगा यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अगली स्टेप क्या होगा, W इक्वल समाकलन 0 से आई 0 तक, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि L इंटू में डी आई अपॉन में डी टी आई और डी टी। अब इस डी टी से ये डी टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा है, W इक्वल समाकलन है 0 से आई 0 तक और एल यहाँ से आई को अंदर ले लेंगे तो एल आई डी आई। अब जिसका समाकलन नहीं होगा उसे समाकलन से हम बाहर कर लेंगे, ये हो जाएगा W इक्वल एल को हम समाकलन से बाहर कर लेंगे। तो हमारे पास समाकलन के अंदर बचेगा 0 से लगाकर आई 0 तक और एल तो बाहर आ चुका है, यहाँ बचा है आई इंटू में डी आई। अगली स्टेप में करेंगे W इक्वल एल। अब आई का हम इस आई के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो समाकलन में हमेशा एक पावर बढ़ जाती है, ये बन जाएगा यहाँ पर आई स्क्वायर, जो स्क्वायर में होगा वही अपन में होगा, और इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे एक ब्रैकेट और 0 से आई 0 तक जो लिमिट थी वो लिमिट रख देंगे, तो ये होगा 0 से लगाकर आई 0। इस प्रकार आई का जो समाकलन हुआ है आई स्क्वायर अपॉन में 2 और लोअर लिमिट को लोअर रखा है और अपर लिमिट को अपर रखा है। अब हम क्या करेंगे अगली स्टेप में, जो लिमिट जो है ये लिमिट रखेंगे, सबसे पहले हम अपर लिमिट को रखेंगे, उसके बाद माइनस का साइन लगेंगे और लोअर लिमिट को रखेंगे। देखिएगा यहाँ पर बनेगा ये W इक्वल एल और लिमिट रखेंगे यहाँ, तो सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे यानी इस आई की जगह आई 0 रखेंगे, जो हो जाएगा आई 0 का स्क्वायर, आई 0 स्क्वायर अपॉन में 2 और यहाँ पर माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा 0 के बटे में 2। तो इस प्रकार से 0 से अब 0 के अपन में 2 ये तो पूरा 0 बन जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो है, तो देखिए अगली स्टेप में W इक्वल एल और इनटू में ये तो पूरा बन गया 0 होता है, यहाँ बचेगा आई 0 स्क्वायर अपॉन में 2। जब इसको पूरे एक साथ में लिख लेंगे इसको तो W इक्वल हो जाएगा 1/2 एल आई 0 स्क्वायर। आगे हमने लिखा है कि यह कार्य कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, अर्थात W बराबर U, यानी पूरा जो हमने कुंडली के अंदर जो धारा दी है उसके अंदर जो भी कार्य किया गया वह कार्य उस कुंडली के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो W बराबर हो जाएगा U, जहाँ U जो होता है वो किसी कुंडली की स्थितिज ऊर्जा होती है, इसलिए हम यहाँ पर इस W जगह क्या रख देंगे U, ये बन जाएगा फाइनली हमारे पास U इक्वल 1/2 एल आई 0 का स्क्वायर। और यही जो होता है कि किसी स्वप्रेरक तत्व L में किसी कुंडली का चुंबकीय ऊर्जा या संचित ऊर्जा का सूत्र होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। जय हिंद, जय भारत।